हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव्या कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 में से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। इससे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर चुकी हूँ। आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन है हमारा, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्री है जो स्ट्रोम की वजह से, स्ट्रोम मीन्स तेज आंधी की वजह से क्या हो गया, उसका एक पार्ट ब्रोकन होके बेंड हो गया है। मतलब एक पार्ट जो ट्री का था वो क्या हो गया, आंधी की वजह से उसका एक पार्ट टूटकर नीचे गिर गया और वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो वो कितनी डिग्री बना रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री से लेकर टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें पता करना है कि जो ट्री की हाइट है वो कितनी है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ये है ए, और ये जो ए और बी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, पहले हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए और बी क्या है, इसको हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या होगा, हमारा ट्री होगा। ए बी हमारा ट्री हो गया। इसका जो ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। यानी कि सी और डी, जो ये सी और डी है, ये कौन सा पार्ट है, ये बेंड पार्ट है ट्री का। तो जब ब्रोकन पार्ट ट्री का ग्राउंड को टच कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर वो बन रहा है 30 डिग्री। ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। फिर बोल रहा है द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री है, जो फुट ऑफ ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितना है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मतलब जो ए और बी जो ट्री है उसकी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर और बेस हमें यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस में क्या दिया गया है हमारा, 10। तो हम 10 को लगा देंगे। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम लिख लेंगे कि ए बी हमने क्या लिया था, ए बी हमने ट्री लिया था। तो ए बी इज द ट्री विच ब्रेक्स एट सी एंड टचेस द ग्राउंड एट डी। क्या फाइंड आउट करना है हमें, ए बी हाइट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और बेस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा में कितना दिया है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, कौन सी डिग्री है, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता ही होगी, यहाँ पर क्या होती है, 1/√3। BC हमें आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, BC। और BD हमें पता है क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 को यहाँ पर 8 × 1 = 8 और ये आ गया हमारा √3 इज इक्वल टू क्या हो गए, BC। मतलब BC की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। ये थी हमारी BC की, मतलब जो बेंड पार्ट हुआ था उसकी। अभी हमने पूरी ट्री की जो वैल्यू थी वो हमने अभी नहीं निकाली। BC की वैल्यू आ गई हमारी 8/√3। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब देखिए ये ब्रोकन पार्ट भी जो बेंड हुआ था इसको भी हम लगाएंगे। यानी कि हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देख सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला है, कॉस का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉस
यहाँ पर हम लगाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर वही है, सेम एज इट इज हम क्या मेंशन करेंगे 30 डिग्री, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है BD, और हाइपोटेन्यूज में हमें क्या मेंशन करना है यहाँ पर CD। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2। BD कितना दिया है हमारा 8 मीटर, और CD हमें पता है क्या नहीं, तो ऑलरेडी हम CD को यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पर स्पेस नहीं हो पा रही इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला स्टेप यहाँ पर फिर से दोबारा मेंशन कर रही हूँ, √3/2 इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन CD। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 CD 8 2 जा 16, यानी कि CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16√3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने BC की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और CDB की फाइंड आउट कर ली। मीन्स यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेन्यूज था उसकी भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ये जो हमारा बेंड पार्ट था ट्री का वो भी कर लिया। अभी हमने पूरे ट्री की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है, क्योंकि AB हमारा पूरा ट्री था। हमने अभी क्या निकाला है अपना BC निकाल दिया है, और BC निकाल दिया और CD निकाल दिया है। चलिए अब निकालते हैं हाइट ऑफ द ट्री। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रही हूँ, यहाँ हम मेंशन करेंगे हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री के लिए हम क्या करेंगे, BC प्लस CD कर देंगे। BC की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, क्या निकली थी हमारी 8/√3, प्लस CD की वैल्यू क्या थी 16/√3। जब ऐसी 8/√3 प्लस 16/√3 होगा तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम 8 + 16 करेंगे यहाँ पर, और √3 अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर बताती हूँ। अगर हम √3 को सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी 3 × 3, और इस √3 को भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 3 × 3, यानी कि इन दोनों की पेयरिंग करें तो ये भी 3, इन दोनों की पेयरिंग करें तो ये भी 3, और इन दोनों को हमने क्या कर लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा √3। 8 + 16 किया तो क्या आया हमारा 24/√3। कभी भी जो ऐसा आंसर होता है जो अपॉन √3 में आता है तो ऐसा आंसर नहीं होता है बेटा। क्यों? क्योंकि 24/√3 ऐसे वैल्यूज़ नहीं आइडेंटिफाई होंगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा कि जब ऐसी वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 24/√3 दिया है, उसी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, अब √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24, अब अगर हमें जैसे सपोज हम कैंसिल ना भी करें तो 24 × मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन, अगर हमें कैंसिल नहीं करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे आप सपोज कैंसिल करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर एक और स्टेप के लिए कर सकते हैं कि 24 × √3 अपॉन √3 क्या कर सकते हैं हम, इसको 24 √3 कर देते हैं, और ये √3 को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अभी बताया था क्यों कैसे, क्योंकि ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 8 जा 24, तो हमारा आंसर क्या आया 8√3 मीटर। ये 8√3 मीटर किसकी हाइट हो गई हमारी, हाइट ऑफ द ट्री। आप इस वाले स्टेप से भी 24 × √3 से भी इससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इसको लीव इट करके आप ये वाला भी स्टेप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। 24 × √3, क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए हमें सेम रूट को ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और नीचे भी करना होगा। तो 24 को √3 कर दिया, √3 और √3 को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब हम √3 को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। 3 8 जा 24, 8√3 मीटर हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।